आप सभी को जय श्री राम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दूत कौन होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, हम किस देवता की साधना करें, हमें दूत महाराज कैसे प्राप्त होंगे। ये सारी चीज़ें आपको करके दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि दूत कौन होते हैं। बाबा हनुमान के दूत होते हैं, बाबा श्याम के दूत होते हैं, माता की यक्षणियाँ होती हैं, योगनियाँ होती हैं, भगवान शिव के गण होते हैं। अर्थात जिन लोगों ने किसी भी प्रकार से भगवान की सेवा की होती है, मान के चलो किसी के ऊपर सवारी आती है, उसने सारी जिंदगी भगवान की सेवा की है, समाज कल्याण किया है, लोगों का भला किया है, तो जब वो पवित्र आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, इस धराधाम पर उसकी उम्र पूरी हो जाती है, तो वो उस देवता के चरणों में, जैसे मान के चलो किसी के ऊपर बाबा हनुमान के किसी दूत की सवारी आती है, तो वो मरने के बाद बाबा हनुमान के श्री चरणों में चला जाता है और उस पवित्र आत्मा को फिर मेहंदीपुर धाम में, सालासर धाम में, जैसे बागेश्वर धाम में स्थान दे दिया जाता है और वहां से वो आत्मा फिर भगवान के कल्याण कार्यों में लग जाती है, निस्वार्थ भाव से परमार्थ सेवा में लग जाती है। फिर जब मेरे जैसा कोई भी साधक बाबा हनुमान की पूजा करता है, तब बाबा हनुमान उस आत्मा को उठा के मेरे शरीर पर भेज देते हैं, जा भाई तू दूत बन के काम कर। अब दूत पहले से ही बाबा के चरणों में विलीन हो चुका है, तो वो एक प्रकार से बाबा हनुमान ही कहलाएंगे। बाकी माता रानी या बाबा हनुमान कभी नहीं आते किसी के शरीर पर, भगवान शिव नहीं आते, अपने दूत गण योगिनी यक्षिणियों को भेजा जाता है, मशानियों को भेजा जाता है, वही काम करते रहते हैं। जब उन्हीं का रूप है तो उन्हीं के नाम से पूजे जाएंगे, उन्हीं के नाम का जयकारा लगाएंगे। तो ऐसे में हमने ये बताया आपको कि दूत क्या होते हैं। ये जो भगवान की सेवा करते हैं जितने जी, मरने के बाद यही दूत गण बनते हैं भगवान के। अब ज्यादातर साधक यही गलती कर बैठते हैं, जब कोई भी सवारी आती है, कोई भी देवी देवता की सवारी आने लग जाती है, तो उससे मोस्टली 3 वचन लिए जाते हैं। एक, जब भी बुलाएंगे आपको आना पड़ेगा। दूसरा, हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। तीसरा, जो भी भोग देंगे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मोस्टली ये 3 वचन लिए जाते हैं। वचन तो और भी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ये लिए जाते हैं। अब 100 में से 90 साधक यही गलती करते हैं, लेकिन 10% साधक ऐसे भी हैं जो थोड़ी सी जिन्हें जानकारी होती है। एक वचन ऐसा होना चाहिए, मैं आप लोगों को खुलकर बोलूँ। वैसे तो भगवान शिव ने मुझे 7 वचन ऐसे बता रखे हैं जो मैं यहाँ पब्लिकली तो नहीं बोल सकता। अगर कोई साधक है जिसके ऊपर पहले से कोई सवारी आती है, तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली वो 7 वचन बता सकता हूँ, भेज सकता हूँ आपके पास। वैसे यहाँ नहीं बोल सकता, लेकिन एक चीज़ है जो मैं यहाँ इनकी आज्ञा अनुसार बोलना चाहूँगा। जैसे ही पितरों की सवारी हो, किसी देवी देवता की सवारी हो, उससे सबसे पहला वचन ये लिया करो कि जब तक मैं इस धराधाम पर रहूंगा, भगवान ने मेरी जो भी उम्र नियुक्त की है, मैं उसी उम्र में खुश हूं, उसी जिंदगी में खुश हूं। मैं समाज कल्याण करते हुए जब इस धरती को छोड़ूंगा, धराधाम से जाऊंगा, तो आप मुझे रोकोगे नहीं। आप खुद मुझे भगवान के धाम छोड़ के आओगे, वैकुंठ धाम छोड़ के आओगे, जहां से वापिस कभी आना नहीं होता, फिर दोबारा जन्म नहीं होता, फिर दोबारा मृत्यु नहीं होती। ऐसा काम आप मुझसे करवाओगे कि अंत समय मुझे मोक्ष मिले। मुझे भगवान के धाम जाना है, मुझे आपके धाम नहीं जाना है। मैं यहाँ बार बार आने जाने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे भगवान के धाम जाना है। जब आप ऐसी बात बोलोगे, क्यों? जब एक शक्ति किसी व्यक्ति के शरीर पर 20, 30, 50 साल खेलती है, उससे काम करवाती है, तो उस शक्ति का उस इंसान से मोह हो जाता है। फिर अंत समय वो शक्ति उसको छोड़ती नहीं, अपने धाम बुला लेती है, अपने चरणों में जगह दे देती है। फिर जब कोई दूसरा साधक उसी देवता की साधना करता है, तो उसको दूत बना के भेज दिया जाता है। अब होता क्या है, हमारे घर में एक लड़का पैदा होता है, एक लड़की पैदा होती है। तो लड़का पैदा हुआ, घर वालों ने अलग थ्योरी बना ली कि लड़के की शादी करेंगे और किसी लड़की को शादी करके घर लेके आएंगे, बच्चे पैदा होंगे, वंश चलेगा। लड़की पैदा हुई, ठीक है, लड़की की उम्र होती है, लड़की की शादी कर देंगे, लड़की किसी दूसरे घर में जाएगी, उनका वंश चलाएगी। सिंपल सी बात है, प्रकृति का नियम है, इस बात में कोई संशय नहीं है। लेकिन मान के चलो, जहां माँ बाप तैयारी किए बैठे हैं कि 20-22 साल में लड़की की शादी कर देंगे, पराई घर चली जाएगी। हालांकि लड़कियां पराई नहीं होती, ये तो हमारी कमजोर मानसिकता है, लेकिन मान के चलो उसी 20-22 साल में कोई लड़की लड़के से शादी करके ये बोल दे कि मैं तो लड़के को अपने घर लेके जाऊंगी,
तो माँ बाप तैयार नहीं होते, एकदम झटका लगता है कि यार ये कैसे हुआ, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। उसी प्रकार जब सवारी आती है और उससे वचन नहीं लिए जाते तो सवारी ये सोचती है कि ये तो मेरा है, बस मैं अपने तरीके से चलाऊंगी इसको, अब इसका और इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होगा, और फिर वो अंत समय में आपको अपने धाम ले जाती है। जबकि आप शुरू से ही ये वचन ले लोगे कि आप मुझे भगवान के धाम ले जाओगे, मुझसे ऐसे काम करवाओगे जो मोक्ष गति प्रदान हो, और आप मुझे मोक्ष का रास्ता दिखा के भगवान के परम धाम तक छोड़ोगे, तो सवारी शुरू में ही समझ जाएगी कि भाई ये भगवान के लिए बना है, ये मेरे लिए नहीं बना है। तो सवारी आपके अंदर मोह नहीं डालेगी, वो सिर्फ आपका काम करती रहेगी। ऐसे में भगवान के दूत कैसे प्राप्त होते हैं, मेन टॉपिक पर हम दोबारा आते हैं। ये बतानी भी मुझे जरूरी थी, क्योंकि हद से ज्यादा साधक इसी के कारण परेशान है और इसी के कारण फंसते जा रहे हैं। तो अब किसी भी, मान के चलो बाबा हनुमान है, बाबा हनुमान की हमें साधना करनी होगी कितने दिनों की। जिस भी देवी देवता के दूत आपको चाहिए तो सबसे पहले आपको गुरु शरण में जाना होगा, गुरु बनाने होंगे। गुरु के बगैर जो सवारी आएगी वो अनियंत्रित होकर आएगी, काम नहीं करेगी। सबसे पहले किसी भी मंदिर से आप जलती हुई ज्योति लेके आइए। अखंड ज्योति के ऊपर अलग से वीडियो बना दी गई है, उसको देख लेना, समझ जाओगे सब कुछ। अलग से आप ज्योति लेके आए, किसी भी देवी देवता की सवारी लेना चाहते हो ना आप, तो उसी के मंदिर से अखंड ज्योति लेके आओ। वो मंदिर आसपास ना मिले तो कोई भी मंदिर है जहां अखंड ज्योति पिछले 5-7 सालों से चल रही हो, वहां से आप ज्योति ले आओ अपने घर में। अब यहाँ पर हम ज्योति ले आए हैं, बाबा हनुमान सामने विराजमान है। सबसे पहले हमने बाबा का भोग लगा दिया, ठीक है, दीपक जलाया। अब यहाँ पर हमें 21 दिनों की साधना करनी होगी। सबसे पहले गुरु की जरूरत पड़ेगी, फिर 21 दिनों की साधना करनी पड़ेगी। 21 दिनों की साधना में हमें कोई भी एक मंत्र सिद्ध करना पड़ेगा जिससे दूत प्राप्त हो सके। इसके लिए मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बाबा हनुमान का साबर मंत्र, भगवान शिव का साबर मंत्र, हो सके तो गुरु गोरखनाथ का साबर मंत्र और माता रानी का शांत मंत्र दे दूंगा। वो शांत मंत्र जो 4 मंत्र मैंने आपको बताए हैं, इन चारों मंत्रों में आपको गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं कहूंगा पर्सनली कि आप भगवान शिव को गुरु बना लीजिए और फिर अपनी आगे की कार्यवाही शुरू करिए। लेकिन अगर आपके गुरु हैं फिर भी आप जो 4 मंत्र आपको दूंगा वो आपको करने चाहिए। उनसे क्या होगा, आपको पूरे चांसेस हैं कि दूत महाराज प्राप्त हो जाएंगे। उसके साथ जो 21 दिनों का आपने संकल्प लिया है, 21 दिनों के अंतर्गत आपको हर रोज कार्य, जो साबर मंत्र नीचे दूंगा, जिन लोगों ने पहले कोई सात्विक मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम दुम दुर्गाय नमः या कोई भी गुरु मंत्र सिद्ध कर रखा है, उन लोगों को हर रोज 21 दिनों तक लगातार 3-3 माला जाप करनी है। जिन लोगों ने पहले कोई मंत्र सिद्ध नहीं कर रखा, कोई भी पूजा पाठ नहीं करते थे, उन लोगों को हर रोज 11-11 माला करनी है। आप कैसे करोगे ये आपका काम है, मेरा नहीं है। आप ये काम सुबह कर सकते हो, शाम कर सकते हो, मेल फीमेल कोई भी कर सकता है भाई। बीच में मासिक धर्म की प्रक्रिया होती है, वो आपकी जिम्मेवारी होगी। अगर मासिक धर्म की प्रक्रिया बीच में होती है तो आपकी पूरी साधना खंडित मानी जाएगी। दोबारा से 21 दिनों तक आपको करना होगा। किसी भी समय किसी भी दिन से ये काम आप शुरू कर सकते हो, लेकिन कोशिश ऐसी करो कि 21वां दिन, जैसे बाबा हनुमान के लिए बैठे हो तो पूर्णिमा हो, कोई मंगलवार हो, कोई तीज त्योहार हो, कोई ऐसी कोशिश करो। उससे चांसेस बढ़ जाते हैं उस देवी देवता के गण दूत आपको प्राप्त होने के। अब आपको हर रोज यहाँ एक दीपक जलाना होगा। जो आप अखंड ज्योति के रूप में लेके आए हो वो तो चलती ही रहेगी। अखंड ज्योति नहीं लेके आ पाए कहीं से तो आपको हर रोज दीपक जलाना होगा। सबसे पहले आपको संकल्प लेना होगा। संकल्प में बताया जाएगा, हे बाबा हनुमान, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है। मैरिड महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं पति का नाम बोलेंगी, बाकी सभी पिता का नाम बोलेंगे। इस जगह का स्थायी निवासी हूँ, गोत्र ये है। इस दिन, आज, अभी इसी समय ये दिन है, वो दिन बोलोगे जिस दिन पहली बार बैठे हो। आज से हम आपकी 21 दिनों की साधना उठाते हैं और आपके इस मंत्र का जाप करेंगे। फिर वो मंत्र बोलो, कौन से मंत्र का जाप करोगे। प्रभु आपसे प्रार्थना है कि इन 21 दिनों में आप अपने दूत महाराज मुझे प्रदान करिए। आपके दूत मेरे शरीर पर सवारी ले। सवारी नहीं लेना चाहते तो मानसिक रूप से मुझे बताएं या सौपन के माध्यम से मुझे संकेत दीजिए। आपको प्रभु श्री राम और माता सीता के चरणों की सौगंध लगे। इस जो 21 दिन की साधना, इसको सफल भी आप ही करोगे और मेरी मनोकामना दूत महाराज की प्राप्ति की है उसको भी आप ही दोगे। ऐसा बोल के जल छोड़ दो। दूसरी बार फिर से जल हाथ में लो और कहो, हे बाबा हनुमान, हम आपकी साधना करने जा रहे हैं। अगर हमारे शरीर में या हमारे घर में कोई गंदी शक्ति है उसको आप दूर करो। ये पूजा पाठ कोई और शक्ति ना ले पाए। ऐसा करके आप जल का छिड़काव करो। ये सुरक्षा चक्कर बन चुका है आपका। अब इस सुरक्षा चक्कर में बैठ के आप
चालीसा करना चाहते हो, चालीसा हनुमान चालीसा, श्याम चालीसा, कुछ भी कर सकते हो। यानी जिस देवता के लिए बैठे हो ना, सिर्फ उसी देवता के ऊपर फोकस रखना है और किसी पर नहीं। अब आपके पास गुरु मंत्र भी है और आप दूसरे मंत्र को भी चलाना चाहते हो, तो पहले एक माला गुरु मंत्र की करोगे, एक माला सबसे पहले गणेश भगवान की करोगे, ओम श्री गणेशाय नमः। नहीं भी करना चाहते तो कोई बात नहीं, ये बोल देना चलिए करते हैं श्री गणेश, गणेश जी महाराज वहीं से खुश हैं। एक माला गुरु मंत्र की करोगे, पहले मंत्र सिद्ध कर रखा है तो 3 माला हर रोज करनी है, नहीं कर रखा तो 11 माला हर रोज करनी है। हर रोज भोग देना होगा बाबा को किसी भी चीज का। मैं कहूंगा सात्विक भोग देना, कोई भी तामसिक भोग नहीं देना। बतासे, लड्डू, हलवा, कुछ भी आप भोग दे सकते हो। अब माला चलेंगी, नीचे आसन होना जरूरी है। जो वस्त्र पहले दिन पहनोगे, मैं कहूंगा 21 के 21 दिन वो पहनो। अब कुछ लोग यहाँ बोल देते हैं कि जल्दी धोना चाहिए वस्त्रों को, कुछ लोग तो इस बर्तन को देख के बोल देते हैं कि भाई इसको तो साफ कर ले। नहीं भाई, इसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल भाव है, आप लोग कुछ भी कैसे भी कर सकते हो, मेरा पर्सनल भाव है। मैं जैसी साधना में करता हूँ, कई बार तो ऐसा हो जाता है कि 21-21 दिनों तक मैं मतलब अपने कपड़ों को भी नहीं धुलवाता, क्योंकि इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाती है। एक ही समय पे बैठना है, सुबह बैठते हो शाम बैठते हो वो आपकी मर्जी है। एक ही समय का मतलब ये नहीं है कि एक समय पूजा करोगे, नहीं, मैं कहूँगा दोनों समय पूजा करो भाई। अब कुछ लोगों ने ये कहा कि 11 माला एक साथ बैठ के नहीं की जा सके। भाई हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता, बन सकती है तो करो, नहीं बन सकती कोई जरूरी नहीं दूध प्राप्ति की, ये जरूरी नहीं होता। अब इन 21 दिनों के अंदर अंदर बाबा हनुमान आपको संकेत देंगे सौपन के माध्यम से। संकेत कुछ भी हो सकता है। अब नीचे कमेंट में ये मत बोलने लग जाना भाई ये दिखाई दिया वो ना भाई, बिल्कुल भी बकवासबाजी नहीं चलेगी। डायरेक्ट सीधी बात बता रहा हूं। बेशक वीडियो लंबी होती जा रही हो, लेकिन किसी भी एक बात को दोबारा रिपीट करके वीडियो को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। सिंपल सी बात है, सारी बातें आप लोगों के सामने क्लियर कर दी। किसी भी दिन से शुरू कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, मेल फीमेल कोई भी किसी भी उम्र में कहीं से भी शुरू कर सकता है, कोई परेशानी नहीं। पहले कोई मंत्र सिद्ध कर रखा है तो 3-3 माला, मंत्र सिद्ध नहीं कर रखा तो 11 माला करनी पड़ेगी। भगवान शिव को गुरु बना लीजिए। भगवान शिव को गुरु कैसे बनाए, अशोक कुमार वीडियो ऐसा यूट्यूब पर लिखो, हमारी वीडियो सामने आ जाएगी, देखो और भगवान शिव को गुरु बना लो, आपका सारा काम सेट हो जाएगा। इन 21 दिनों के अंदर भगवान देखेंगे आपके सरल स्वभाव को कि आपका स्वभाव कैसा है। यहाँ तो आप बैठ के माला कर रहे हो, थोड़ी सी अलग जाती, पत्नी को गाली, बच्चों को गाली, माँ बाप को गाली दिए जा रहे हो, गुस्सा किए जा रहे हो, भगवान नहीं सुनने वाला भाई। बेशक छोड़ दे ये चीजें, कोई सिस्टम नहीं। यहाँ आप ठीक ठाक बैठे हो, वहां जाते ही दुकान से ये खा लिया, वो पी लिया, उसका जूठा खा लिया, नहीं, बिल्कुल। इन 21 दिनों में किसी का जूठा नहीं खाना है। माँ बच्चों का भी जूठा नहीं खा सकती, कोई किसी का जूठा नहीं खाएगा किसी भी प्रकार से। 21 दिनों में इतनी सी भी झूठ नहीं बोलनी है। 21 दिनों में कोशिश करो पृथ्वी पर शयन किया जाए। इन 21 दिनों में प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। अपने आप को शुद्ध रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी की बात सुननी भी नहीं है, किसी को बात कुछ बतानी भी नहीं है। जो अनुभव होंगे या तो अपने गुरु को बताओ, फोन नंबर है हमें बताओ कि ये बात ऐसे ऐसे अनुभव हुआ है, इसका क्या मतलब है, कोशिश करेंगे आपको समझाने की। जो अनुभव हो रहे हैं पत्नी को बताओ, बच्चों को बताओ, अपने माँ बाप को बताओ, अपने घर से बाहर उस बात को मत जाने देना बिल्कुल भी। और मैं कहूँगा एक बार पत्नी बच्चों को भी किसी को भी मत बताना, या तो गुरु को बताओ। फिर भी आपको लगे कि हाँ इनसे शेयर करनी चाहिए तो आप उनसे शेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें आपको। उसके साथ साथ इन 21 दिनों में पूरे चांस हैं आपको दूध प्राप्त होने के। लगभग 5वें-6ठे दिन आपको संकेत होने शुरू हो जाएंगे। पहले से मंत्र सिद्ध कर रखे हैं तो और भी जल्दी संकेत होने शुरू हो जाएंगे। सौपन के माध्यम से भगवान दर्शन देने लगेंगे, अन्य लोकों में घूमने लगोगे, अपने आप को उड़ता हुआ देखोगे, अपने आप को खुश देखोगे, अपने आप को पवित्र होता। जितना ज्यादा पवित्र और सरल बना लोगे ना अपने आप को, उतने ज्यादा चांसेस हैं उस देवी देवता के दूध प्राप्त होने के। अब ये चीज आप लोग देखो कि कैसे आप लोगों को क्या क्या अनुभव हुए हैं। हर एक व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होता है। मैं कहूँगा जितना सरल स्वभाव से करोगे ना उतने देवी देवता ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी समझ और पसंद आई होगी। फिर भी कोई ऐसा टॉपिक है जो छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो। हर टॉपिक पर वीडियो पहले से बना दी गई है, तो वो वीडियो आप देखो और नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जय श्री श्याम, राधे राधे।